तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक कस्टमाइजेशन के बारे में बताने वाला हूँ। हर कस्टमर ये चाहता है कि जब भी मैं सेल्स का इनवॉइस बनाता हूँ उस इनवॉइस के अंदर मुझे कितना प्रॉफिट मिला है या पर्टिकुलर उस आइटम में मुझे कितना प्रॉफिट मिल रहा है, इस तरह की जानकारी हर पर्सन चाहता। तो हमने एक कस्टमाइजेशन किया है किसी पर्सन का, उसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक सेल्स इनवॉइस में बना रहा हूँ 1/4/2025 को। एक सिंगल आइटम्स मैंने सेलेक्ट किया, आलमंड 200 ग्राम, एक पीस लिखा, एंटर किया। एंटर करने के बाद आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर वाउचर का प्रॉफिट कितना है और उस आइटम का प्रॉफिट कितना है, ये आप पता कर सकते। तो दोस्तों इसके बारे में बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से मैं आपके लिए बताऊंगा ये किस तरीके से वर्क करता है। एक परचेज का इनवॉइस भी मैं आपके लिए ऐड करके दिखाऊंगा, उसके बाद सेल्स का इनवॉइस भी बना के आपके लिए दिखाऊंगा, और बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का जो प्रॉफिटेबिलिटी जो रिपोर्ट्स है उसके अंदर भी बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि इस आइटम्स को आप इस तरीके से परचेज करते हैं और सेल करते हैं तो क्या ये जो आपके लिए दिखा रहा है ये बिल्कुल सही दिखा रहा है या गलत दिखा रहा है। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल करके देखते हैं। परचेज का इनवॉइस मैं आपके लिए चढ़ा के दिखाता हूँ और सेल करके भी मैं आपके लिए दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये जो स्क्रीन है इसके अंदर मैंने 2 आइटम सेलेक्ट कर रखे हैं। प्रॉफिट आपको तभी मिलेगा जब आप लोग उस आइटम को परचेज करोगे, और परचेज भी जब आप करोगे, परचेज करने के बाद में आप चाहते हैं लास्ट जो भी आपने रेट में परचेज किया है उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट दिखाना चाहिए, या फिर आप लोग चाहते हैं मेरे पास जो पहले का जो माल पड़ा हुआ है अगर उसका ओपनिंग वैल्यू अगर मैं डालता हूं, किसी आइटम को आपने परचेज नहीं किया है तो ये प्रॉफिट नहीं दिखाएगा, लेकिन अगर आपने उस आइटम का ओपनिंग डाल रखा है तो भी आपके लिए ये प्रॉफिट दिखाएगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये सेल्स विंडो की स्क्रीन है, और यहाँ पर मैंने क्या लिख रखा है, वाउचर एंड आइटम वाइज प्रॉफिट। यहाँ पे अपना नाम है और यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर है, अकाउंट श्योर सॉल्यूशन। दोस्तों यहाँ पर एक मैं परचेज का इनवॉइस की एंट्री करता हूँ। मैंने क्या किया है, कुछ आइटम्स बना रखे हैं, उसके अंदर मैंने परचेज रेट और सेल रेट एंटर कर रखी है। मैं क्या करता हूँ, एक परचेज का इनवॉइस ऐड करता हूँ। तो दोस्तों 19/12/2025 को गणेश किराना स्टोर से कुछ आइटम्स में परचेज करता हूँ। जैसे आलमंड 200 ग्राम के 20 पीस परचेज किए, 50 ग्राम के 20 पीस परचेज किए, 500 ग्राम के 30 पीस परचेज किए, और जो आलमंड के पाउच है यहाँ पे मैंने 100 पीस परचेज। इनकी परचेज रेट भी आप लोग देख सकते हैं। 200 ml का 75 रुपए है, 50 ml का 35 रुपीज है, और 15 ml का 230 रुपीज है, और इसका आलमंड का जो पाउच है इसका 75 रुपीज इसका प्राइस है, यानी परचेज रेट। यहाँ से मैंने बिल को किया सेव करने के बाद आप लोग भी इसी तरीके से परचेज की एंट्री करते हैं, और यहाँ से मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद इस आइटम की अगर मैं सेल करता हूँ, यहाँ से मैंने क्या किया, 19/12/2025 यहाँ पे मैं केस में माल बेचना चाहता हूँ। आलमंड आइटम का नाम लिखा, मैंने एंटर किया, 1 क्वांटिटी लिखे, एंटर किया। एंटर करने के बाद आप लोग देख पा रहे हैं कि इस बिल के अंदर और इस आइटम के अंदर मुझे 10% प्रॉफिट मिला है। आप लोग ये वाली जो विंडो है इसके अंदर आपको पता चल रहा है 10% का प्रॉफिट मिला है और 8 रुपए उसका अमाउंट हुआ है। अगर मैं इसकी प्राइस अगर बढ़ाता हूँ, यहाँ पे अगर 100 रुपए करता हूँ तो आपको कितना परसेंट प्रॉफिट मिल गया, आपको 33.33% आपको प्रॉफिट मिला है, और बिल के अंदर जो उसका प्रॉफिट का वैल्यू हुआ है वो कितना हुआ है, 25 रुपीज। अब मैं यहाँ पे बिल्कुल प्रैक्टिकल करके इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों को कंफ्यूजन होता है कि बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर प्रॉफिट सही तरीके से नहीं बताता है। तो यहाँ से Alt M प्रेस किया, आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने 75 का परचेज किया है और इसको मैं 100 में बेचता हूं तो मुझे कितना परसेंट प्रॉफिट मिला है, 25 रुपए का प्रॉफिट मिला है। आप लोगों को पता चल गया कि 75 का तो मैंने परचेज ही किया था और 100 रुपीज का मैं बेच रहा हूं तो 25 का मुझे प्रॉफिट मिला है, और इसका अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं 33.33 इसका परसेंटेज होता है। दूसरा आइटम एंटर किया, 10 क्वांटिटी मैंने लिखा। एक क्वांटिटी अगर मैं लिखता हूं तो आपको सही से समझ में आएगा। इस आइटम को मैंने परचेज नहीं किया है। अब देखो यहाँ पर मैंने आपके लिए बताया था कि इस आइटम को मैंने परचेज नहीं किया है, मेरे सामने ये क्या बता रहा है, इसमें कुछ भी प्रॉफिट नहीं बता रहा। नेक्स्ट आइटम में लिखता हूँ, एंटर किया, यहाँ पे मैंने 10 क्वांटिटी लिखी,
यहाँ पे जैसे मैंने एंटर किया है, एंटर करने के बाद ये मुझे कितना परसेंट बता रहा है, 15%। इस आइटम के अंदर 15% का प्रॉफिट मिला है और इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, 345 रुपए। और टोटल वाउचर के अंदर अमाउंट मुझे मिला है 370 रुपए, मुझे इसमें प्रॉफिट मिलने वाला है। तो आप लोग इस तरीके का कस्टमाइजेशन करवा सकते हैं जिससे आप अपने बिजनेस में माइनस में जाने से आप बच सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, अल्ट एम प्रेस किया। अब ये 15% प्रॉफिट क्यों बता रहा है, 264 रुपए 50 पैसे का मैं सेल कर रहा हूँ। इसकी जो परचेज रेट है वो कितनी है, 230 रुपए परचेज रेट है। यहाँ पे एक मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, 230, यहाँ पे इसका प्राइस है 230। अगर 15% ऐड करता हूँ कितना हो रहा है अमाउंट इसका, 264 रुपए 50 पैसे। तो आप लोग बिल्कुल श्योर हो चुके हो कि इसमें मुझे जो प्रॉफिट मिला है वो कितना मिला है, 345 रुपए 15% प्रॉफिट मिला है। ऑल एवरेज बिल पे मुझे कितना प्रॉफिट मिला है, 13.41। अगर आपकी कंपनी का प्रोसेस है कि हमें मिनिमम 10% पे काम करना है, आपको पता चल गया कि आपको 13.41 प्रॉफिट का परसेंटेज मिल रहा है, तो आपका ओके है। यहाँ से मैंने इस बिल को किया सेव करने के बाद मैं एक दूसरा बिल और भी जनरेट करता हूँ। यहाँ पे कस्टमर का नाम लिखा। कस्टमर का नाम लिखने के बाद तो दोस्तों एक बिल और भी मैं जनरेट करता हूँ। यहाँ पे मैंने कस्टमर का नाम लिखा, यहाँ पे केस का नाम लिखा। इसके बाद वापस से मैंने एक आइटम और भी सिलेक्ट किया, अलमंड 200 ml। वापस से वही आइटम परचेज किया है, मैंने 2 क्वांटिटी डाली, 10% मिल रहा है। लेकिन मैं अगर इसको 200 कर देता हूँ, एंटर करने के बाद कितना, इसका जो प्रॉफिट का जो परसेंटेज है, वैल्यू है, ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। आपको पता चल गया कि ये आइटम 200 रुपए का आइटम बेचने पर 200 रुपए रेट लगाने पर 400 इसकी आइटम की टोटल वैल्यू हुई है, लेकिन मुझे इस बिल के अंदर 250 रुपए प्रॉफिट मिल रहा है। और इसका जो परसेंटेज में अगर कैलकुलेट करते हैं तो 166.67 इसका टोटल परसेंटेज हो रहा है। यहाँ पे दूसरा आइटम और भी मैं सेलेक्ट करता हूँ, एक आइटम वापस से वही सेलेक्ट किया, ये भी ऐड किया। ऐड करने के बाद टोटल जो मुझे प्रॉफिट का परसेंटेज जो शो हो रहा है वो कितना हो रहा है, ऑल ओवर जो बिल का है वो मुझे कितना परसेंट हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं 126.54। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं और आपके बिजनेस में जो लॉस होता है उससे आप बच सकते हैं। लेकिन ये फ्री नहीं है। अब ये कैसे कैलकुलेट कर रहा है, ये आइटम का जो भी आपने लास्ट परचेज रेट, आपने जिस रेट में परचेज किया है उसके अकॉर्डिंग ये प्रॉफिट का परसेंटेज आपके लिए दिखाता है। यहाँ से मैंने एक परचेज की एंट्री में और भी करता हूँ, इस बिल को मैंने सेव किया। सेव करने के बाद एक परचेज की एंट्री और भी करता हूँ दूसरे आइटम। एक परचेज की एंट्री करी, परचेज पे मैंने क्लिक किया, 19/12 लिखा और मैं किससे परचेज करना चाहता हूँ, गणेश किराना स्टोर से मैं परचेज करना चाहता हूँ। यहाँ पे दूसरा आइटम में सेलेक्ट करता हूँ, कैडबरी बॉर्नवीटा आइटम है, इसको मैं परचेज करना चाहता हूँ। यहाँ से मैंने 1 किलो का 10 पीस परचेज किए, 500 ग्राम के, यहाँ पे 100 ग्राम के 10 पीस परचेज किए और 200 ग्राम के 20 पीस परचेज किए और यहाँ पे 500 ग्राम के मैंने 10 पीस परचेज किए। इस तरीके से आप लोग परचेज करते हैं। अब इसको मैं सेल करने जाऊंगा तो ये मेरे को कितना परसेंट प्रॉफिट मिल रहा है, इसमें भी बिल्कुल प्रैक्टिकल करके मैं आपके लिए बता देता हूँ। और ये जो कस्टमाइजेशन है बहुत ही काम का कस्टमाइजेशन है। जब तक आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि आपके बिजनेस में आपने कितने पैसे कमाए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक सेल्स का इनवॉइस और भी मैं आपके लिए बना के दिखाता हूँ। 19/12 मैंने एंटर किया। यहाँ पे एक केस का कस्टमर आया मेरे पास, उसने बोला जी बॉर्नवीटा का 1 किलो के 2 पीस आप दे दो। यहाँ पे 2 पीस लिखा मैंने, मेरे को पता चल गया मुझे 50 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है। अगर ये 10 पीस लेता है मुझे पता चल गया 250 रुपए का प्रॉफिट मुझे मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप प्राइस कम करना चाहते हो तो कर सकते हो। आपको पता है कि मेरी जो कंपनी है मुझे 5% से कम में काम नहीं करना है। अगर मैं इसकी 100 रुपए अगर रेट लगाता हूँ तो ये माइनस में इसने बेच, मतलब आपके नुकसान हो रहा है। तो नुकसान आपके होगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता चल गया जैसे आइटम की रेट आपने लिखी है, आपको पता चल गया 325 रुपए में अगर बेचते हो तो 8.83% आपको प्रॉफिट मिलता है। अगर इसको 300 का करते हैं तो 300 की आपकी परचेज रेट है, 301 रुपए का मैं करता हूँ, 0.33% आपको प्रॉफिट मिल रहा है। यहाँ पे 315 करता हूँ, 5% का आपको प्रॉफिट मिल रहा है। 10 पीस पे आपको टोटल 150 रुपए आपको मिल रहा है, जिसमें 3150 रुपए का टोटल माल है, 150 रुपए की आपकी इनकम है। तो इस तरीके से आप लोग जान सकते हैं। दूसरा आइटम में सेलेक्ट करता हूँ, तीसरा आइटम में सेलेक्ट करता हूँ। इस तरीके से जितने भी आपके आइटम्स है
आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक खुद में खुद आपको पता चल रहा है जो आपका 4 नंबर जो आइटम है इसमें 250 रुपए मिले हैं और इसका परसेंटेज की अगर बात करते हैं तो 11.90 इसका परसेंटेज हुआ है। अगर इसकी क्वांटिटी में 9 करता हूं तो इसका वैल्यू भी कम हो जाएगा और इसका परसेंटेज कम नहीं होगा क्योंकि परसेंटेज आपका फिक्स है। इस पे 240 करता हूं तो इसका परसेंटेज बढ़ जाएगा, ऊपर का भी परसेंटेज बढ़ जाएगा क्योंकि मेन जो वाउचर है उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो परसेंटेज भी इसका इंक्रीज होगा। तो दोस्तों ये जो कस्टमाइजेशन है बहुत ही अच्छा कस्टमाइजेशन है और इसको आप करवा सकते हैं और आपके बिजनेस के अंदर जो आप लॉस में जो माल बेचते हो उससे आप बच सकते हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको कंटिन्यू मिलती रहे। तो दोस्तों हमारा एक व्हाट्सएप एड ऑन प्रोजेक्ट है, अगर आप लोग चाहते हैं तो आप उसका डेमो ले सकते हैं। डेमो बिल्कुल फ्री है, 200 मैसेज उसके अंदर मिलते हैं और उसके अंदर आप सेल्स इनवॉइस, कोटेशन, सेल्स वाउचर, जितने भी तरह के पीडीएफ फाइल बनते हैं उन सभी को आप अपने कस्टमर के साथ शेयर कर सकते हैं। डेमो बिल्कुल फ्री है। दोस्तों आज के लिए बस इतना है, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नए टॉपिक के साथ। थैंक